नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं इस समय हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा या री एग्ज़ाम 2023 जो 22-23 दिसंबर को आयोजित होगी, उसके लिए सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम जो आपका है जिसमें 6 यूनिट हैं, उन्हीं 6 यूनिट में से आज एक यूनिट लेके आया हूँ पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द हम तो कठिन नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। उन्होंने मुझसे कहा कि सर अपने इस यूनिट की शुरुआत आप पर्यायवाची से करिए, पर्यायवाची के बाद जो भी आप चाहें, क्योंकि पर्यायवाची रटने और समझने वाला विषय है। आप लोग तो रटते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से यह समझने वाला विषय है। आइए इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार लिंक को आप लोग शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। चलिए फटाफट चलिए जुड़ जाएं, जो भी जहाँ से भी हो। कल जहाँ से हम पढ़ाए हुए थे उसी के आगे आज बढ़ेंगे, क्योंकि कल तकनीकी कारणों से आवाज़ नहीं आ पा रही थी। जैसे देखें कि हम आपको बताएं कि प्रतिदिन 10 पर्यायवाची आपके लिए लेके आएंगे। उन 10 में से जैसे आप देखे होंगे कि थंबनेल पर टाइटल लिखा होगा 10 का दम, और हर यूनिट से 10-10 प्रश्न, ठीक है, 10-10 प्रश्न आएंगे। हर यूनिट से 10-10 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। हम कैसे 10 में से 10 अंक लाएं, हम आपको बताएं कि प्रतिदिन 10 पर्यायवाची 10 में से 10 प्रश्न कैसे कर पाएं। आइए देखते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं पशु पक्षियों के नाम से, ठीक है। शुरुआत कहां से होने वाली है? हमारी पशु पक्षियों के नाम से शुरुआत होने वाली है। पक्षियों के नाम से, अगर इन्हीं पशु पक्षियों के नाम की बात करते हैं तो ये एक पशु इसमें देखा जाता है घोड़ा, जिसको हम अश्व के नाम से भी जानते हैं। हम सबसे पहले आज जो पर्यायवाची देखेंगे, अश्व देखेंगे, कैसे आपको कितना रटना है, कितना छोड़ना है, क्या आप पहले से जानते हैं, इन समस्त बिंदुओं पर बात करेंगे। पर्यायवाची के लिए जनरली आप लोग सब कुछ रटना शुरू करते हैं, प्रथम दृष्टया तो सब कुछ रटना ही रटना है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पहले से जो जानते हैं उन्हें छोड़ देना है। घोड़ा को, अश्व को हम क्या कहते हैं? घोड़ा भी कहते हैं, ये जनरली सब जानते हैं। घोड़ा का तत्सम घोटक होता है, यह भी हम जानते हैं। फिर अश्व को और क्या क्या कहा जाता है, घोड़े को और क्या क्या कहा जाता है कहा जाता है, कम लोग जानते हैं। फिर इसको क्या कहा जाता है? रविशुत, कम लोग जानते हैं। इसको फिर कहा क्या जाता है? सैंधव, सैंधव घोड़े को कहा जाता है, कम लोग जानते हैं। और घोड़े को तुरंग के नाम से और चख ईक्षण के नाम से भी जानते हैं। तुरंग, तुरंग, ठीक है, चख के नाम से और ईक्षण के नाम से, ईक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारे पर्याय आप जानते हैं, लेकिन कुछ इसमें आप नहीं जानते। जैसे चख नहीं जानते होंगे, ईक्षण नहीं जानते होंगे। हम आपको बताते चले, घोड़े की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, घोड़ा कभी अपना घुटना नहीं मोड़ता, तो इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण इसको ईक्षण कहा जाता है। रविशुत, ठीक है, और है। और घोड़े को एक शब्द और संबोधित किया जाता है, वाजी से, वाज या बाज। तो इस प्रकार से आपने देखा, अश्व देखा, घोड़ा देखा, है देखा, रविशुत, सैंधव, तुरंग, चख और ईक्षण, वाज, ये सब घोड़े के पर्याय हैं, ठीक है। ये सब किसके पर्याय हैं? घोड़े के पर्याय हैं। तो और इसी में देखें, हम थोड़ा सा चर्चा करते चलें। तुरंग आपसे खूब पूछा जाता है, ठीक है, तुरंग आपसे पूछा जाता है। तो यहीं पर आपको कंफ्यूज करेगा कुरंग और भुजंग। कुरंग किसे कहा जाता? हिरण को। भुजंग किसे कहा जाता? सांप को। बताएं। कुरंग हिरण को इसलिए कहा जाता है कि जब वो चलता है उसके ठगने में कुरकुराहट की आवाज होती है, इसलिए उसे हम कुरंग के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ठीक है। और दूसरा है कुरंग, बुरे रंग से, कभी हिरन इधर चौकड़ी भरता, कभी हिरन उधर चौकड़ी भरता है, इसलिए उसको कुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो और यहाँ पर देखने की कोशिश करें, जो रविशुत है, रविशुत भी थोड़ा सा आपको प्रभावित करता है दधिशुत से। नोट बना के लिख लें, नोट। एक एक शब्द देखते चलेंगे, चूंकि पर्याय में एक एक शब्द ही जोड़ा जाता है। दधिशुत, दधिशुत किसे कहा जाता है? दधिशुत चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। दधशुद्ध किसे कहते हैं? दधशुद्ध चंद्रमा को कहते हैं। रवशुद्ध किसे कहते हैं? रवशुद्ध घोड़े को कहते हैं। आइए हम अगले पर्याय की तरफ बढ़ते हैं। पर्याय 2 है, 2 में हम देखेंगे गधे की पर्याय। दूसरा पशु है गधा। घोड़ा के बाद सीधे बारी आती गधे की। गधा का तत्सम आपसे खूब पूछा जाता है, वह है गर्दभ। गधा का तत्सम गर्दभ है, ठीक है। गधे को कहते हैं, गधा जनरली कहा जाता है गधा मूर्ख होता है, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं होता। तो गधे का 2 नाम और मिलता है, एक खर मिलता है, दूसरा धूषण मिलता है। धूषण या धूसर। खरदूषण कौन थे? खरदूषण समझने के लिए हम आपको बताएं, समझने के लिए बताएं कि रावण के 2 भाई थे जो मूर्ख थे। मूर्ख कैसे थे? जो भगवान से युद्ध बना लिए थे, राम से युद्ध मचाए थे। तो ठीक है, तो खरदूषण, खरदूषण किसे कहा जाता है? गधे को कहा जाता है। गधा मूर्ख भी था और ये भी मूर्ख थे। हम आपको बताते चले कि हम आपको पर्याय कैसे रटाएंगे। पर्यायवाची हम ऐसे रटाएंगे, कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। असत्य के घोड़े पर सत्य की सवारी होगी, ताकि हमारी बातें आप तक पहुंच सकें। तो इसी पर देखें, गधा, गर्दभ, खरदूषण। और गधा रभाता है, रासव। रभाने की वजह से गधे को रासव कहा जाता है। गधा कैसे रभाता है? बेसुरा। बेसुरा रभाने के कारण इसको बेसर कहते हैं। हम आपको बताते चलें कि गधे का बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे होता है कि जब 1 बजता है गधा 1 बार बोलता है, जब 2 बजता है गधा 2 बार बोलता है, 3 बजता है 3 बार बोलता है, 4 बजता है तो 4 बार। जितना समय होता जाता गधा उतनी बार बोलता है। ये सच 100% सच है। तो रभाता है कैसे? रभाता है, और कैसे रभाता है? तो बेसुरा रभाता, इसीलिए उसको बेसर के नाम से भी जाना जाता है। गधे का एक नाम चक्रीवान है। गधे का एक नाम क्या है? चक्रीवान है। चक्रीवान गधा को इसलिए कहा जाता है, गधा जब भी खड़ा रहता है तो ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे चक्कर काटता रहता है। चक्कर काटने के कारण उसे गधे को किस नाम से जाना जाता है? चक्रीवान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, चक्कर काटने के कारण गधे को चक्रीवान के नाम से जाना जाता है। यह सच है कि आप कभी भी गधे को वॉच करें तो ऐसे कुछ हरकत करता है। चक्रीवान के बाद गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। गधे का एक पर्याय और दिखाई पड़ता वैशाख नंदन। वैशाख नंदन इसलिए गधे को कहा जाता है कि गधे का पेट वैशाख के महीने में भरता है। सावन और आषाढ़ के महीने में जब चारों तरफ हरियाली रहती है तब गधे का पेट नहीं भरता। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है आप समझें। लॉजिक कुछ यूं है कि बैसाख के महीने में जब गधा एक निवाला आषाढ़ सावन के महीने में जब गधा एक निवाला लेता है, लेने के बाद पीछे देखता है तो कहता ओ अभी तो मेरा सब खाना बाकी, मैं तो कुछ खाया ही नहीं, अर्थात उसको आत्म तृप्ति नहीं होती। वही इसके विपरीत जब बैसाख का महीना होता है, चारों तरफ धूल ही धूल होता है, गधा जब रेह सूखी घास, रेह से सूखी घास लेता है और एक निवाला लेता और पीछे फिर मुड़ के देखता है तो कहता कि वो मैं तो सब कुछ खा लिया, फलता उसे आत्म तृप्ति होती है। बैसाख के महीने में आत्म तृप्ति होने के कारण उसे बैसाख नंदन के नाम से जाना जाता है। तो आपने गधे को क्या देखा? खर देखा, दूसर देखा, रासव देखा, चक्रीवान देखा और बैसाख नंदन देखा। अब दूसरी पर्यायवाची आप गधे की पर्यायवाची भी देख लिए। अब हम और पशुओं की बात करेंगे। अगले पशु पक्षियों में हमें गरुड़ दिखेगा। ठीक है, गरुड़ दिखता है। आइए गरुड़ को देख लेते हैं। अगर हम गरुड़ की बात करते हैं, गरुड़ को पक्षियों का राजा कहा जाता है। इसको हम कहेंगे खगपति। खगपति
खगेश। इन्हें क्या कहा जाता है? एक खगपति कहा जाता है, दूसरा खगेश कहा जाता है। आप देखें यहाँ दो चीजें समझने का प्रयास करिएगा। पक्षी के पर्यायवाची में, जैसे हमने कहा रटने का नाम नहीं है, समझने का नाम है। पक्षी के पर्यायवाची में, पक्षी के पर्यायवाची में ईश या स्वामी के पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे। पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे। जोड़ते चले जाएंगे, गरुड़ बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो खगपति है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो गरुड़ है वाहन किसका है? गरुड़ किसी का वाहन है? गरुड़ वाहन है हरि का, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का वाहन होने की वजह से इसको क्या कहा गया? हरियान कहा गया। ठीक है। अगर भगवान विष्णु का वाहन है तो जाहिर सी बात है सामान्य वाहन नहीं होगा, विशिष्ट वाहन होगा, तेज चलने वाला होगा, तो हवाओं से बात करने वाला होगा। तो इसी गरुड़ का एक नाम और मिलता है वातनेय। वातनेय, वातनेय का आशय होता है कि वात मतलब हवा, हवा से बात करने वाला, अर्थात हवाओं से तेज चलने वाला। और यही हवाओं से तेज नहीं, वैनते, वैनते, वैनते का अभिप्राय है कि बाड़ी से भी तेज चलने वाला। तो आपने देखा भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, हरियान है, वातनेय है, वैनते है। जाहिर सी बात है अगर भगवान विष्णु का वाहन है तो बहुत ही सुंदर होगा ना, बहुत ही सुंदर होगा। तो गरुड़ को और किस नाम से जाना जाता है? सुपर्ण के नाम से। सुंदर पर्ण होने के कारण गरुड़ को हम सुपर्ण के नाम से भी जाने, ते भी गरुड़ की ही पर्यायवाची है। तो खगपति, खगेश। और एक चीज और आप ध्यान दें, तो गरुड़ सांपों का शत्रु होता है, नागों का शत्रु होता है, नाग का अंत करने वाला होता है। इसीलिए गरुड़ को कहा जाता है नागांतक। गरुड़ को कहा जाता है नागांतक, नागों का अंत करने वाला या पन्नगारी, उर्गारी। आप देखें एक चीज यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि जो ये गरुड़ के पर्यायवाची हम लोग समझेंगे, गरुड़ के पर्यायवाची समझेंगे नाग की पर्यायवाची में। ठीक है, नाग की पर्याय में शत्रु का पर्याय, शत्रु का पर्याय जोड़ते चले जाएंगे। शत्रु का पर्याय जोड़ते चले जाएंगे, गरुड़ बनता चला जाएगा। इस प्रकार से आपने गरुड़ की भी पर्यायवाची देखी। तो गरुड़ के पर्यायवाची में क्या है? पक्षियों का राजा खगपति, खगेश है। भगवान विष्णु का वाहन है तो हरियान है। भगवान विष्णु का वाहन कैसे होगा? हवाओं से बात करने वाला होगा। कैसे होगा? वैनते होगा। पर्ण कैसे? उसके सुंदर पर्ण होंगे। नागों के शत्रु होने के कारण इनको नागांतक कहा गया और पन्नगारी और उर्गारी के नाम से भी जाना गया। चलिए हम और आगे देखने की कोशिश करते हैं। अगला पर्याय हम देखेंगे गाय के। 3 हो गया, 10 के दम में 3 दम आपने भरा, निश्चित यहां से प्रश्न आते हैं। तो चौथी पर्याय हम देखने वाले हैं गाय की। गाय को आप यूं समझेंगे, आप कैसे कहते हैं गाय को? गाय कहते हैं, गाय को गैया कहते हैं, गाय को गो कहते हैं ना। गाय, गैया, गो, और गाय को गौरी भी कहते हैं, और गाय को गऊ भी कहते हैं ना, कहते हैं गौ माता कहते हैं। तो आप देखें गा से गाय, गैया, गो, गौरी और गऊ, ये सब गाय के पर्याय हैं। और हम आपको बताते चले यहाँ थोड़ा अलग से, ये कभी कभी पूछ लेता है गो का अर्थ क्या नहीं है, क्या नहीं है। गो शब्द अनेकार्थी में आता है। गो को हम इंद्रिय के नाम से भी जानते हैं। इंद्रिय, इंद्रिय बोले या कह दे आंख, गोचर अगोचर की बात चलते हैं। और गो ब्रह्मा भाई साहब को भी कहते हैं,
और गो बाड़ को भी कहते हैं ना। तो गो और गो में आपने यहाँ गाय देखा ही, अर्थात कह लिया जाए तो गो के भी गो, गाय, इंद्री, ब्रह्मा और बाड़ ये गो हैं। तो आइए, गाय के बाद गाय देती क्या है? गाय दुग्ध देती है, इसीलिए गाय को दोग्धी के नाम से भी जाना जाता है। गाय क्या देती है? दोग्धी के नाम से जाना जाता है। गाय सर्व कामों को पूर्ण करने वाली है, इसलिए इसे कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। गाय को हम सुरभि के नाम से भी जानते हैं। सुरभ गाय है, और यहीं देखें, नोट बना के आप लिख सकते हैं सुरभि। सुरभि क्या है भाई? हिरण है। यहाँ छोटी की मात्रा है और वहाँ बड़ी की मात्रा है, तो गाय का पर्याय आप, मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे से समझेंगे। तो गाय को भद्रा के नाम से भी जाना जाता है। गाय को हम भद्रा के नाम से जानते हैं। गाय को पयस्विनी के नाम से भी गाय को जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने गाय की पर्यायवाची देखी। तो यहाँ से आपसे कैसे प्रश्न बनेंगे जब हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो उस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। एक बार लिंक आप लोग शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। चले फटाफट अंदाज में। आवाज पहुंच रही, पूरी तरह से विश्वास होगा कि आवाज आपके पास तक पहुंच रही होगी। गाय के बाद हम अब पक्षियों की बात करते हैं। पांचवी पर्यायवाची है, 5 से 5 और 5 से पक्षी। पांचवी पर्यायवाची पक्षी की है। अब प्रश्न उठता, यार पक्षी जन्म कहां से लेता है? अंडे से जन्म लेता है। अंडे से जन्म लेने के कारण इसे हम अंडज कहे, लेकिन अंडभव नहीं। अंडभव मछली को कहते हैं ना। ये अंडज आपका पक्षी है। वहीं नोट बना के आप यहां लिख लें, नोट। अंडभव मछली ना, ध्यान रखें। अंडज पक्षी होता है और अंडभव मछली होता है। तो पक्षी को हम द्विज के नाम से भी जानते हैं। द्विज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने के कारण। 2 बार जन्म लेने के कारण, 2 बार जन्म लेने के कारण पक्षी को हमने किस नाम से जाना? पक्षी को हमने द्विज के नाम से जाना। आपने देखा कि 2 बार जन्म कैसे? एक बार पक्षी के पेट से अंडा निकला, पेट से अंडा, फिर अंडे से क्या निकला? पक्षी निकला 2 बार। अब फिर यहीं पर प्रश्न उठता है कि द्विज किसे किसे कहा जाता है? इनको भी समझने का प्रयास करिएगा। द्विज का मतलब 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म कौन लेता है? ब्राह्मण लेता है। 2 बार जन्म कौन लेता? पक्षी लेता है। और 2 बार जन्म कौन लेता है? दांत। तो आप द्विज में क्या देखेंगे? द्विज का पर्याय क्या है? द्विज का पर्याय ब्राह्मण है, द्विज का पर्याय पक्षी है, द्विज का पर्याय दांत है। ठीक है। तो आपने देखा कि 2 बार जन्म लेने के कारण पक्षी को द्विज भी कहा गया, अंडे से जन्म लेने के कारण इसको अंडज भी कहा गया। और हम पक्षियों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पक्षियों को और समझने का प्रयास करें। चलिए फटाफट। तो पक्षी चलता कहाँ है? खग। पक्षी का एक नाम खग भी मिलता है। ये 2 शब्दों खा और गा के योग से मिलकर बना है। आप पता नहीं जानते होंगे। खा का मतलब होता आकाश, गा का मतलब होता गमन। आकाश में गमन करने वाला कौन होता है? पक्षी होता है, इसीलिए इसको खग के नाम से जाना जाता है। और आकाश में खेचर ना, इसी आकाश से ही बना है खेचर। खेचर किसे कहता? पक्षी। पक्षी जब ऐसे उड़ता है तो विहंगम दृष्टि। पक्षी को और किस नाम से जाना जाता है? विहंग के नाम से। पक्षी को और किस नाम से जाना जाता? पतंग के नाम से। पक्षी को किस नाम से जाना जाता? परेवा के नाम से। पक्षी को किस नाम से जाना जाता? परिंदा के नाम से। पतंग, परेवा, परिंदा। ठीक है। और पक्षी को किस नाम से जाना जाता है? पखेरु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देखा कि खा से देखा, खा से 2 शब्द खग और खेचर, वा से विहंग, पतंग, परेवा, परिंदा और पखेरु, ये सब पक्षी के पर्याय हैं। और पक्षी में अभी और बाकी है। द्विज आपने देखा,
पक्षी को शकुन, शकुनी और शकुंत के नाम से जाना जाता है। पक्षी को अन्य किन नामों से? पक्षी को सा से शकुन, शकुनी या शकुंत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पक्षी को हम चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। किस? चिड़िया के नाम से। और पक्षी को हम, पक्षी के चिड़िया जो होता है इसका तत्सम होता है चटिका, ठीक है, चटिका के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके पक्षी के प्रमुख पर्यायवाची रहे, ठीक है, पक्षी के प्रमुख पर्यायवाची रहे। चलिए, तो पक्षी के बाद अब हम देखते हैं अगला पर्यायवाची मछली का। मछली, मछली का तत्सम होता है मत्स्य, आपसे खूब पूछा जाता है। और अगर माँ की ही बात आई तो माँ से आप देख लें, इसको हम कहते हैं मीन भी कहते हैं और पक्षी को हम मकर भी कहते हैं। तो माँ से कितना मिला? मछली, मत्स्य, मीन और मकर, 4 शब्द आपको मिल गए। अब इसके बाद पक्षी को देखते हैं। पक्षी का जीवन कहाँ है? जल में है। पक्षी का जीवन कहाँ? मछली का जीवन कहाँ है? जल में है, इसीलिए इसको हम जल जीवन कहते हैं। पक्षी का जन्म अंडे से होता है, इसीलिए इसको अंड भव के नाम से जाना जाता है, अंडज के नाम से नहीं। अंडज किसे कहते हैं? अंडज अभी पीछे पीछे हमने बताया कि अंडज हम पक्षी को कहते हैं, लेकिन अंडभव किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं। तो मत्स्य, मीन, मकर, जल जीवन और अंडज। पक्षी को हम सॉरी कहाँ यार, पक्षी, मछली को हम झस के नाम से भी जानते हैं ना, और मछली को हम झक, और इसी का तत्सम है झग। ये झग तत्सम है, झग और झक क्या है? इसी का तत्सम है, इसके नाम से भी जानते हैं। मछली को हम सफरी के नाम से जानते हैं, दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपके मछली का पर्याय है। तो इस प्रकार से आपने देखा मछली में, देख लें, माँ से मछली, मत्स्य, मीन, मकर, फिर इसका जीवन कहाँ है? जल जीवन, अंडे से जन्म लेता है। झक, झस, झक और झग, सफरी, ये आपके किसके पर्याय हैं? मछली के पर्याय हैं। इसी अनुक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी मछली हो गई, और अब हम देखने वाले हैं सर्प। 6 और 7वां पर्याय हमारा है सर्प। हाँ, अभी समय है। 7वां पर्याय है सर्प। सर्प को हम सांप भी कहते हैं। आप देखेंगे, अब आप 2 शब्द मिल गए, एक सर्प मिल गया, दूसरा सांप मिल गया। तो सर्प क्या है? ये तत्सम है, ये तद्भव है। जहां पर चंद्र बिंदु रहे वह शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। चूंकि आपके समीक्षा अधिकारी में तद्भव एवं तत्सम शब्द भी है, इस पर भी आप बल दीजिएगा, तद्भव एवं तत्सम शब्द भी है। चलिए अपने उसी फटाफट अंदाज में एक बार जो हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं पूरी तरह से इस पाठ्यक्रम को परीक्षा के बहुत पहले पूरा कर लूँगा, टाइम बढ़ा दूंगा, संडे स्पेशल क्लासेस लेके आऊँगा, और 60 में 55 प्लस 57 प्लस कैसे करें, इस पर भी किसी दिन कुशल रणनीति लेकर हम आएंगे। क्योंकि रणनीति तो बनती ही रहेगी, हम 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ते रहें। तो सांप को आप सर्प भी कहते हैं। सांप बड़ा दुष्ट होता है, दुष्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं आही। आही। सांप फड़ धारण करता है, इसीलिए इसको कहते हैं फड़ी कहते हैं ना। सांप फड़ धारण करता है, इसीलिए इसे फड़ी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसे फड़ीस नहीं धारण, फड़ीस नहीं कहते। नोट बना के लिख लें, नोट बना के लिख लें। फड़ीस कहा जाता है, फड़ीस कहा जाता है शेषनाग को, नागों का स्वामी। वैसे नागों को स्वामी नाग वासुकी हैं। यहाँ अभी इसी झटके में फड़ी, फड़ीधर और फड़ीस ना, तो इसी सांप को फड़ीधर भी कहते हैं।
फड़ धारण करने के कारण फणीधर, फड़ धारण करने का कारण फड़ी, और फड़ियों का स्वामी, जिसके पास फड़ हो उसको स्वामी बराबर शेष नाग या नाग वासुकी। ठीक है, फरीस सांप नहीं है, फरीस शेष नाग है। ठीक है, और सांप क्या धारण करता है? विष धारण करता है, इसीलिए सांप को विषधर कहते हैं। और भाई साहब रहते हैं कहाँ? बिल में रहते हैं। बिल में रहने के कारण सांप को ब्याल के नाम से भी जाना जाता है। और ये मणि धारण करते हैं, इसीलिए इनको मणिधर के नाम से जाना जाता है, मणिधर के नाम से जाना जाता है। पन्ना धारण करते हैं, इसीलिए इनको पन्नग के नाम से भी जाना जाता है। पेट के बल चलते हैं, इसलिए इनको उरग के नाम से भी जानते हैं। पेट के बल चलते हैं। शिव जी गुड इवनिंग। पेट के बल चलते हैं, इसलिए इनको हम उरग के नाम से भी जानते हैं। और आप देखते होंगे एक सांप, कहते हैं सांप का आंख नहीं होता, ये चक्षुश्रवा, कान नहीं होता, चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा किसे कहा जाता है? चक्षुश्रवा सांप को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सांप को कहा जाता है। वैसे उच्चैश्रवा, कोई बताएगा कि उच्चैश्रवा किसे कहा जाता है? उच्चैश्रवा घोड़े को कहा जाता है, घोड़े के पर्याय से मुझे जोड़ना था। उच्चैश्रवा किसे कहा जाता है? घोड़े को कहा जाता है। चक्षुश्रवा किसे कहा जाता है? सांप को कहा जाता है। और हम बताते चलें कि सांप दो मुहा होता है, 6 माह एक साइड से चलता है, 6 माह एक साइड से चलता है, इसलिए सांप को दूह के नाम से भी जाना जाता है। जो दो मुहा सांप होता बड़ा आलसी होता है, एक साइड में 6 महीने इस साइड, 6 महीने इस साइड चलता है। जिस साइड से उसके चलने की बारी है, अगर उस साइड बहुत बड़ा संकट हो तब भी दूसरे साइड से नहीं चलने वाला, उसी साइड चलेगा। और जब दो मुहा सांप ऐसे बैठ जाता, चाहे जितनी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ाइए भगेगा नहीं, बड़ा आलसी होता है। इसीलिए कहते हैं मोगी या मोघी के नाम से भी सांप को जाना जाता है, दूह के नाम से, मोगी या मोघी के नाम से। और हम आपको बताते चले, सांप को सारंग के नाम से भी जाना जाता है, सारंग के नाम से जाना जाता है। और हम आपको बता दें सांप को अक्ष या अग के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा सांप की कई पर्यायवाची, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सांप, सर्प, अहि, फड़ी, फड़ीधर, विषधर। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, फड़ीस नहीं होगा, बिल में रहने के कारण ब्याल कह देते हैं। मणिधर, पन्नग, उरग, चक्षुश्रवा, दूह, मोघी, सारंग, अक्ष और अग, ये आपके सांप के पर्याय हैं। बढ़ते चले, अब 7 हो गया, 10 पूरा करना है। अब हम बात करने वाले हैं 8, 10 के दम में 8वां दम आप भर रहे हैं। सांप के बाद हम सिंह की बात करते हैं। सिंह की बात करते हैं, साथ से आप शार्दूल की बात कर लेते हैं। शार्दूल सिंह को कहा जाता है। और सिंह के पास बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। इसके लिए इसे महावीर के नाम से जाना जाता है। ताकत किसके पास होती है? योद्धा के पास होती है, महावीर के नाम से जाना जाता है। और योद्धा को क्या कहते हैं? नाहर के नाम से भी जाना जाता है। सांप को हम सिंह को हम नाहर के नाम से भी जानते हैं। और सिंह भाई साहब लड़ते किससे हैं? नाखून से लड़ते हैं, इसलिए इनको नखा युद्ध, नखा युद्ध, जिसका आयुध क्या हो? नाखून हो, या इसी को कह दिया जाए नखरा युद्ध। नखरा युद्ध, नखरा युद्ध, नाहर, नखा युद्ध, नखरा युद्ध। नाखून से युद्ध करता है, नाखून जिसका आयुध है, इसलिए इसको नखा युद्ध, नखरा युद्ध कहा जाता है। और एक शब्द मिलता है चरणा युद्ध। चरणा युद्ध कहते हैं बेटा किसको? मुर्गा को। मुर्गा किससे लड़ता है? चरण से, ऐसे बड़े बड़े उसके वो होते हैं चाकू जैसे, खांग जिसको कहते हैं, उससे लड़ता है। नाहर, नखा युद्ध, नखरा युद्ध। और देखें जैसे महावीर है, बहुत ताकत है, बहुत बल है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाहुबल।
शेर भाई साहब को क्या कहते हैं? बाहुबल। इसका रंग कैसे होता? चितकबरा होता है, इसके लिए इसको कहते हैं चित्रक। और हम बताते चलें, शेर के गर्दन का जो बाल होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, गर्दन के बड़े बाल के कारण शेर को हम केसरी के नाम से भी जानते हैं। गर्दन के बड़े बाल के कारण शेर को हम केसरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसीलिए केशी, केसरी, केहर। का से आपने देखा केशी देखा, जिसके बड़े बड़े केस हों। केस कहाँ होते हैं? गर्दन पर होता है, सिर पर होता है। केसरी, केहर। और कंफ्यूज करेगा केकी के नाम से, सॉरी, कंफ्यूज करेगा ये आपको केकी के नाम से। केकी किसे कहा जाता है? केकी मोर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। केकी, शिखी, शिखंडी किसे कहते हैं? मोर को कहते हैं। ठीक है, मोर को कहते हैं, लेकिन यहाँ केशी, केहर, केसरी किसे कहा जाता है? सिंह को कहा जाता है। और व्याघ्र कहते हैं, इसे हम व्याघ्र भी कहते हैं। व्याघ्र भी कहते हैं। जंगल में रहता तो वनराज भी कहते हैं, इसे वनहरि भी कहते हैं। ठीक है, और वन में, जंगल में रहता तो मृग से रार मचाता है, तो इसको मृगराज के नाम से जाना जाता है। मृग का राजा है, इसे हम मृगेंद्र के नाम से भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिंह के भी कई पर्याय देखे। ठीक है, सिंह के भी कई पर्याय देखा गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो वनहरि देख लें, मिलान कर लें। और इसे दो नामों से और जाना जाता है। एक नाम पुंडरीक है, पुंडरीक भी सिंह को कहते हैं। और पंचमुख या पंचानन भी सिंह को ही कहा जाता है, पंचानन। ठीक है, तो मिलान कर लें। सिंह, शार्दूल, महावीर, ना से नाहर, नखायुद्ध, नखरायुद्ध, बहुत ताकत होता, बाहुबल, चितकबरा होता, चित्रक, गर्दन के बाल बड़े बड़े होते हैं, तो केशी, केसर, केहरी। और कंफ्यूज करेगा केकी, केकी किसको कहते हैं? मोर को। व्याघ्र, वनहर, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र, और पुंडरीक और पंचमुख। आपने यहाँ पर देखा एक एक शब्द से, एक एक वर्ड से दो दो तीन शब्द हैं। पर्यायवाची सबसे सरल रटने का तरीका है, इसी प्रकार से अल्फाबेटिकल मिलाकर तोड़ कर रटेंगे तो 10 का दम, जो टॉपिक आपका है 10 का दम कैसे दम भरेगा? तोड़ के देखें, जोड़ के देखें, पढ़ते रहें, समझते रहें, अभ्यास खूब करते रहें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगले दम में प्रश्न संख्या या 9 में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पर्याय देखेंगे। हाथी भाई साहब को देखेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। हंस को देखते हैं, बताते चलिएगा क्या देखा गया, क्या नहीं देखा गया है। 190 और या 210 पर्यायवाची पढ़ाएंगे। आप धरती की कोई भी परीक्षा देंगे, उसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा वासुदेव नंदन सरल में कम पर्याय दिए हैं, हरदेव बाहरी में इतने पर्यायवाची दे दिए हैं कि आप देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाती है। तो बताएंगे कि कैसे बीपी बढ़े, कैसे बीपी घटे, किसी दिन उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी तो केवल पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत जल्दी ये कुशल रणनीति लेकर आने वाले हैं कि समीक्षा अधिकारी एक ही बार में कैसे क्रैक करें। आइए देख लें। तो अब हम देखें हंस, ये 9 नंबर है। हंस ना कहते हैं, हंस जब चला तो अकेले चला। तो हंस को क्या कहा जाता? आत्मा। हंस को क्या कहा जाता? कल हंस ना। हंस को क्या कहा जाता? कल हंस कहा जाता है। और हंस को कलकंठ के नाम से भी जानते हैं, कलकंठ के नाम से जानते हैं, कलकंठ। हंस को मराल के नाम से जानते हैं। हंस को मुक्त भुक, मुक्त भूख के नाम से जानते हैं। मुक्त भूख मतलब जो भूख लगने पर मुक्ता चुने और जो मान सरोवर में बड़े शौक से रहे, इसलिए हंस को मान शौक के नाम से भी जाना जाता है। मराल, मुक्त भूख और मान शौक। और हंस को चक्रांश के नाम से भी जाना जाता है। हंस को चक्रांश के नाम से जाना जाता है। और हंस को सिप पक्ष के नाम से जाना जाता है। सिप पक्ष ये क्या है भाई?
सिप पक्ष क्या है? सीप में मोती रहता है और जो मोती को अपने पक्ष में करे, आप समझते हैं कि यहाँ अब मुक्त भुक कहा गया है, जो मोती का भोजन करे। सिप पक्ष, आप लोग खाद्यान्न का भंडारण करते हैं, चयन करते हैं, तो हंस क्यों मोती का भंडारण ना करे? इसलिए हंस को सिप पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिप पक्ष के नाम से भी जाना जाता है और हंस को सरस्वती वाहन के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती वाहन के नाम से। किस प्रकार से देखें, कितने 2 2 4 2 6 2 8 1 9 पर्यायवाची आपने बड़े आसानी से देख लिया। आत्मा, कलखंस, कलकंठ, मराल, मुक्त भुक, मानसौक। यहां समझने की कोशिश करिएगा, अल्फाबेटिकल एक शब्द से कितने पढ़ रहे हैं। चक्रांश, सिप पक्ष और सरस्वती वाहन, ये पर्यायवाची रटने का सबसे सरल और सुगम तरीका है। ठीक है, अब एक और हम देख लेते हैं, छोटा सा मृग को देखेंगे। मृग को, क्योंकि छोटे छोटे दम भरे तो ज्यादा बेहतर होगा। 10 मृग को क्या कहते हैं भाई? मृग को हिरण कहते हैं, हिरण कहते हैं, मृग को हरिण भी कहते हैं और मृग को हन्ना के, उसी की एक उप वैरायटी है, हन्ना के नाम से भी जाना जाता है। मृग चलता कैसे है? कूद कूद के चलता है, बुरे रंग से चलता है, इसीलिए इसे कुरंग के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताऊं, जब ये चलता है तो इसके घुटने में ये टकने की आवाज कुरकुराहट की होती है, इसीलिए इसको हम कुरंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर होता जा रहा है? और कभी इधर कभी उधर चलता है, इसीलिए हम इसको कुरंग के नाम से जान लेते हैं। और कृष्णसार, इसका एक नाम है कृष्णसार। ठीक है, इसे कृष्णसार के नाम से भी जाना जाता है और इसे चामरी के नाम से भी जानते हैं। चामरी, चामरी, और इसे सुरभि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम नोट करके पीछे गैया में बताए थे, नोट लिखें, ये सुरभि है और सुरभि, सुरभि किसे कहा जाता है? हिरण को, सॉरी गाय को। और सुरभि किसे कहा जाता है? हिरण को। तो इस अंतर को भी समझने की कोशिश करिएगा। मृग को मृग कहते हैं, हिरण कहते हैं, हरिण कहते हैं, हन्ना कहते हैं, कुरंग कहते हैं, कृष्णसार कहते हैं, चामरी और सुरभ, ये मृग के पर्यायवाची है। आज 10 के दम में इतना ही। कल अगले एपिसोड में दम 10 के लेके आएंगे नए शब्दावली। जैसे मैंने कहा कि 190 या 210 पर्यायवाची हम पढ़ाएंगे। चाहे जो भी परीक्षा होगी, समस्त परीक्षाओं मुझसे प्रश्न आएंगे। जुड़े रहें, बने रहें। मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।